हाय एवरीवन, माय नेम इज श्याम मिश्रा। वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हाउ टू सेलेक्ट द राइट स्ट्राइक प्राइस फॉर ऑप्शन बाइंग। सी, जैसे बोलते हैं ना कि डांस करना है तो डांस का डी तो सीखना पड़ेगा पहले, तब तो डांस करोगे। वैसे ही ऑप्शंस के अंदर प्रोफेशनली ट्रेड करना है, पैसा बनाना है, तो पहले ऑप्शंस का ओ तो सीखो। तो ये स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन की बियरिश मार्केट अगर है या बुलिश मार्केट है, मतलब ट्रेंडिंग मार्केट है, तो कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करके काम करेंगे तो उसके अंदर पैसा बनेगा, रिस्क कम रहेगा हमारा। साइडवेज अगर मार्केट है तो उस टाइप के केस के अंदर कैसा हम लोग सेलेक्ट करेंगे स्ट्राइक प्राइस, तो उसके अंदर रिस्क कम रहेगा, प्रॉफिट बनाने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। राइट, मूवमेंट होगी जिसके अंदर साइडवेज मार्केट के अंदर भी, तो किस टाइप का प्रीमियम हम लोग को सेलेक्ट करना चाहिए, आज वो इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं। लेट मी टेल यू, मैं इस वीडियो को 4 सेक्शन के अंदर डिवाइड करता हूँ। पहला तो ये जो हमारा इंट्रो चल रहा है, दूसरे सेक्शन के अंदर हम लोग बात करेंगे स्ट्राइक प्राइस क्या होती है। राइट, बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनको आईटीएम, एटीएम, ओटीएम नहीं पता क्या होता है, एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी। तो जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, कौन सा आउट ऑफ द मनी होता है, कौन सा इन द मनी होता है, कौन सा एट द मनी होता है, तब तक आप कैसे सेलेक्ट करोगे कि बेस्ट कौन सा है। राइट, तो इन डिटेल में तो डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि उसके ऊपर एक अलग से 20-25 मिनट की वीडियो बन जाएगी। सो शॉर्ट में मैं समझाऊंगा एट द मनी, आउट ऑफ द मनी और इन द मनी क्या होता है। अगर आपको नहीं पता तो भी डोंट वरी, इस वीडियो के बाद क्लियर हो जाएगा। राइट, और उसके बाद से हम लोग बात करेंगे थर्ड सेक्शन के अंदर पर्पस के बारे में कि स्ट्राइक प्राइस राइट क्यों चूज करना चाहते हो आप। रॉन्ग से काम नहीं चल रहा, रॉन्ग से भी तो काम कर सकते हैं ना, क्यों जरूरत पड़ रही है हम लोग को राइट सेलेक्ट करने की, तो पर्पस। तीसरे सेक्शन के अंदर पर्पस की बात करेंगे, फिर आएंगे हम लोग चौथे सेक्शन के अंदर जिसके अंदर हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना बेस्ट होता है, किस टाइप के मार्केट कंडीशन के हिसाब से। सो बिना देर किए चलते अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और समझते हैं चीज़ों को डिटेल में। तो अभी आ चुके हैं हम लोग अपने स्क्रीन के ऊपर। अभी हम लोग बात करना चालू करेंगे। सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा व्हाट इज स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है? तो देखो, 3 प्रकार के स्ट्राइक प्राइस होते हैं। नाम आपने सुना होगा, हो सकता है नहीं सुना है, तो आप पहली बार सुन रहे हो तो सुन लो। एटीएम, ओटीएम और आईटीएम। ठीक है, आईटीएम, ये तीनों के बीच का डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। जब तक इसके बीच का डिफरेंस क्लियर नहीं रहेगा, आपको पता नहीं रहेगा किसको एटीएम बोलते हैं, किसको ओटीएम बोलते हैं, किसको आईटीएम बोलते हैं, तब तक आप राइट स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट नहीं कर पाओगे। तो इस प्रोसेस में आगे जाने से पहले ये चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक चीज़ जो मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाना चाहूँगा, जो बोलना चाहूँगा, जो पता है सब लोगों को, स्टिल जो लोग एकदम बिगिनर है, जिनको नहीं पता है, उनके लिए वो ये कि बैंक निफ्टी में आपने देखा होगा कि ऐसा होता है कि यहाँ 42,000 है, लेट सपोज करते हैं 42,000 है, तो अगला जो होगा स्ट्राइक वो होगा 42,100 का, वो उसके बाद होगा अगला होगा 42,200 का, उसके बाद होगा 42,300 का। ऐसे होता है। ऐसा नहीं होता कि 42,011, 42,020, 42,025, ऐसा नहीं होता। जो भी नेक्स्ट स्ट्राइक्स होती है वो 100 पॉइंट के गैप के ऊपर होती है। रीज़न क्या है, लॉजिक क्या है, वो इस वीडियो का टॉपिक नहीं है, तो वहाँ पे हम नहीं छेड़ेंगे उसको। वैसे ही बस इसको याद कर लो कि 100 पॉइंट के गैप के ऊपर एक स्ट्राइक बनती है बैंक निफ्टी के अंदर। और निफ्टी के अंदर क्या होता है, 50 पॉइंट्स के गैप के ऊपर एक बनता है। जैसे यहाँ पे 17,000 है, राइट, यहाँ पे 17,000 है, तो अगला क्या होगा, अगला होगा 17,050। ओके, उसका अगला क्या होगा 17,100, उसका अगला क्या होगा 17,150। तो इसके अंदर इसके अंदर क्या 50 पॉइंट के गैप के ऊपर एक स्ट्राइक बनती है। सो होप करता हूँ ये बेसिक चीज़ थी, सबको ही पता होगा, लेकिन जिसको नहीं पता था उसको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ओके, तो अब समझते हैं आईटीएम। ओके, आईटीएम, ओटीएम और एटीएम। तो एटीएम को हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि एटीएम क्या होता है। एटीएम का फुल फॉर्म होता है एट द मनी। एट द मनी मतलब आज देखो, आज का मार्केट का क्लोजिंग कहाँ है, ये मैं यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन कर देता हूँ तो आपको दिखेगा कि आज की मार्केट की क्लोजिंग कहाँ हुई है, 43,171। राइट, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 43,171। तो 43,171 के आसपास, जस्ट लेट मी राइट हियर, के आसपास कौन सा राउंड नंबर है, नियरेस्ट कौन सा है, 43,200। तो 43,200 को क्या कंसिडर करेंगे, 43,200 को हम लोग कंसिडर करेंगे एटीएम। राइट, वैसे देखो कल की क्लोजिंग कहाँ हुई थी, 43,310 पे, 43,310 पे कल की क्लोजिंग हुई थी मार्केट की। इससे नियरेस्ट राउंड नंबर कौन सा है, कौन सा नियरेस्ट राउंड स्ट्राइक प्राइस होगा इससे, वो होगा 43,300। सिंपल। तो ये चीज़ समझ आ रही है क्या, जो नियरेस्ट वाला होता है ना उसको अपन लोग लेके चलते हैं। एक और एग्जांपल से समझाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखो क्लोजिंग कितने पे हुई है, 42,670 पे, 42,670 पे क्लोजिंग देखने को मिली। तो नियरेस्ट कौन सा है, नियरेस्ट है इसका 42,700। तो इसका एटीएम क्या होगा, एटीएम होगा 42,700। तो समझ आ गया।
एटीएम क्या होता है, एट द मनी, मतलब मार्केट जिस भी स्ट्राइक से, जिस भी राउंड नंबर वाले स्ट्राइक से नियरेस्ट प्राइस पे है, राइट। देखो जैसे लेट सपोज करते हैं, अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो लेट सपोज करते हैं ना, यहाँ पे आ जाते हैं। हाँ देखो यहाँ पे क्या मार्केट ने ब्रेकआउट किया। अब लेट सपोज करते हैं कि आपको इस ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड लेना है, तो किसके ऊपर ट्रेड लोगे? अब एक चीज़ तो पता है आपको कि मार्केट ऊपर जाएगा तो हमको सी बाई करना होता है, ये तो पता है, लेकिन कौन सा सी बाई करोगे? लेट सपोज आपको एट द मनी का सी बाई करना है, तो मार्केट यहाँ पे कौन से पोजीशन पे है, 42,446। तो इसके नियरेस्ट, इसका नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस कौन सा होगा? इसका नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस होगा 42,400 का, राइट। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 42,400 का खरीदोगे और 42,400 हम लोग को कंसिडर करेंगे कि ये एटीएम है। अब हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे कि एटीएम तो समझ आ गया, अब हम लोग समझते हैं कि ओटीएम क्या होता है और आईटीएम क्या होता है। तो इसको बेस्ट तरीके से समझने के लिए ये देखो, ये मैंने एनएससी का ऑप्शन चेन खोल के रखा है। अगर आपको ये ओपन करना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है और सर्च करना है एनएससी ऑप्शन चेन। ये पहली वेबसाइट आएगी, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आप निफ्टी देखना चाहो तो निफ्टी देख सकते हो। हम लोग यहाँ बैंक निफ्टी के एग्जांपल देख के समझेंगे चीज़ों को। यहाँ देखो, तो लेट सपोज मैंने इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, स्क्रीनशॉट लेके समझाना आपको ईजी रहेगा। सो लेट मी टेक द स्क्रीनशॉट। अभी देखो ये हम लोग को क्या बता रहा है, ये बीच में है, सी ईयर 43,200 बीच में है। तो ये जो बीच वाला होता है इसको हम लोग कंसिडर करते हैं कि ये एटीएम है। एटीएम मतलब एट द मनी। तो अब समझना है हम लोग को कि आउट ऑफ द मनी क्या होता है और इन द मनी क्या होता है। तो ये देखो, इस स्ट्राइक प्राइस का रेट कितना है, 43,200 का रेट कितना है, इसका रेट है यहाँ पे 200 रुपये और इसका रेट इधर कितना है 173 रुपये। ये ध्यान दो, ये होता है हमारा कॉल साइड, ये होता है सी का साइड और ये होता है हमारा पी का साइड, पुट का साइड। तो पुट के साइड में रेट कितना है 173। तो ये समझो, यहाँ पे समझो, यहाँ पे समझाता हूँ कि लेट सपोज करते हैं एटीएम का भाव है 250 रुपये, राइट। एटीएम का भाव है 250 रुपये। तो 250 से जितने भी छोटे होंगे, जैसे कि 220 या 200 या 150 या 100 या 50 या 10, तो जितने भी इससे छोटे होंगे उसको हम लोग कंसिडर करते हैं ओटीएम, आउट ऑफ द मनी। और जितने भी इससे बड़े होंगे, इससे बड़े मतलब 250 से बड़े कितना, 300, 350, 400, 500, 600, उसको क्या, उसको हम लोग कंसिडर करते हैं आईटीएम। ये सिंपल तरीका है, इससे सिंपलेस्ट तरीके से और कोई आपको नहीं समझा सकता, तो वो मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ आपको सिंपलेस्ट वे में समझाने का। तो यहाँ पे देखो, ये क्या 200, फिर 200 से 300, 400, 500, 600, 700, जैसे जैसे हम लोग इसके अंदर ऊपर जाते जा रहे हैं कॉल साइड की ओर, तो क्या हो रहा है, ये रेट बढ़ता जा रहा है। तो ये इसको क्या कंसिडर करेंगे हम लोग, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कि यस, ये जो है वो है आईटीएम। क्या, आईटीएम, इन द मनी। तो कॉल साइड के अंदर हम लोग ऊपर जाते हैं तो हमको आईटीएम मिलता है, और नीचे जाते हैं तो देखो प्राइस क्या, 100 से 150 हो गया, फिर 100 हो गया, 80 हो गया, 60 हो गया, 40, 30, 20, नीचे आने पे क्या प्राइस घटता जा रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ओटीएम, मतलब आउट ऑफ द मनी, ओके। और इसके अंदर देखो ये पुट साइड है, जैसे कि मैंने बोला ये कॉल साइड है और ये हमारा पुट साइड है। तो पुट साइड के अंदर देखो ऊपर जाओगे तो क्या रेट डिक्रीज होगा, 130, 90, 75, 57, 43। तो रेट क्या हो रहा है, रेट डिक्रीज हो रहा है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे ओटीएम, राइट। इधर भी रेट डिक्रीज हो रहा था तो डिक्रीजिंग रेट, एटीएम से जिसका रेट नीचे आने लगता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ओटीएम, आउट ऑफ द मनी। और इधर देखो, इधर कितना था 170, फिर 200, फिर 300, 400, 500, 600, नीचे जैसे जैसे आते जा रहे हैं क्या हो रहा है, रेट बढ़ता जा रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे आईटीएम। समझ आ गया। मैंने आपको क्या सिखाया यहाँ पे कि एटीएम कैसे फाइंड आउट करना है। मार्केट जहाँ पे चल रहा है उसके आसपास का जो भी स्ट्राइक प्राइस होगा उसको हम लोग कंसिडर करते हैं एटीएम। अगर एटीएम से प्राइस ज़्यादा है उसका स्ट्राइक प्राइस का तो उसको कंसिडर करेंगे आईटीएम, और अगर कम है तो उसको कंसिडर करेंगे ओटीएम। सो दिस वाज द वेरी इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन जो कि मैं दे सकता था अपनी एंड से, और जो कि पूरे यूट्यूब के ऊपर आपको मिलेगा नहीं। तो बहुत सारी कंफ्यूजिंग ज्ञान मिल सकता है आपको इसके रिलेटेड, तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे ना देने की कोशिश की है और मेन पॉइंट बताने की कोशिश की है। स्टिल अगर आपको समझ नहीं आया तो मेक श्योर आप एक और बार देख लो, और एक और बार रिवाइज ही करवा देता हूँ मैं आप लोगों को। ये देखो एटीएम, ओटीएम और आईटीएम। आईटीएम ऐसा समझ लो कि इसका रेट है 250, तो ये 250 से नीचे वाले को बोलेंगे ओटीएम और 250 से ऊपर वाले को बोलेंगे क्या, आईटीएम, सिंपल। और एटीएम को आइडेंटिफाई कैसे करना है, जैसे मार्केट चल रहा है यहाँ पे हमारा 41,233, तो कौन सा स्ट्राइक प्राइस नियरेस्ट है इसका 41,200, तो 41,200 को क्या घोषित कर देंगे, एटीएम घोषित कर देंगे, सिंपल। इससे क्लियर एक्सप्लेनेशन और कुछ नहीं मिलेगा। अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग मूव करते हैं अपने थर्ड सेक्शन की ओर, और थर्ड सेक्शन के अंदर जैसा कि हम लोग बात करने वाले थे पर्पस। पर्पस क्या है,
राइट। जब अर्जुन को तीर चलाना होता था, राइट, मैं यहाँ पे एक धनुष बनाने की कोशिश करता हूँ, मान लो ये धनुष है, राइट, और अर्जुन को तीर चलाना है, ये है लक्ष्य। तो तीर कैसे चलाना है ये तो बता दिया है उनको गुरु द्रोणाचार्य ने। लक्ष्य क्या है वो तो दिख रहा है, इनको भेदने आता है, लेकिन पर्पज़ क्या है, ये लक्ष्य भेदना क्यों चाहते हैं, इसको क्यों भेदना चाहते हैं, इनके पीछे एक पर्पज़ होता है। तो पर्पज़ इनका क्या था, इनका पर्पज़ था उत्तम धनुर्धारी बनने का, तो इसलिए ये लक्ष्य भेदन करते थे। तो हम लोग ऑप्शन के अंदर राइट स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट क्यों करना चाहते हैं, हमारा एक पर्पज़ है, तो वो पर्पज़ को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करना चाहिए, डिस्कस करने जा रहा हूँ। वो पहला पर्पज़ है प्रोबेबिलिटी इंक्रीज कर सको अपने विनिंग ट्रेड्स की, दूसरा है कि बढ़िया से रिस्क मैनेज हो जाए हमारा ट्रेड का, और तीसरा यहाँ पे हमारे पास है मेरे हिसाब से वो टाइम मतलब जो स्ट्रैटेजी के हिसाब से टाइम नहीं आएगा समझ आपको, स्ट्रैटेजी ऑप्टिमाइज्ड। अब चलो ये भी समझ नहीं आ रहा है, कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो आसान भाषा में समझाता हूँ। आसान भाषा मतलब ये कि आपने प्रेडिक्ट किया कि मार्केट जाएगा ऊपर, यहाँ से ब्रेक करके मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट ब्रेक किया, ब्रेक करके ऊपर भी गया, लेकिन जो आप कॉल के अंदर घुसे हो, जो आप स्ट्राइक प्राइस लेके घुसे हो, उसके अंदर मूवमेंट ही नहीं हो रही है। तो तीसरा हमारे पास निकल के आता है कि जिसमें जो हमारे स्ट्रैटेजी के हिसाब से ऑप्टिमाइज हो, ऐसा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करे जिसके अंदर हमको मूवमेंट भी देखने को मिले जैसे जैसे मार्केट मूव करे। तो ये हमारा मेन 3 पर्पज़ है जिसके लिए हम लोग ये वीडियो देख रहे हैं, या राइट स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना सीखना चाहते हैं। अब देखो ठीक है, तो ये तो हमारा तीसरा सेक्शन पूरा हुआ। अब हम लोग आ जाते हैं इधर 4th सेक्शन के अंदर कि हाउ टू सेलेक्ट द राइट स्ट्राइक प्राइस। ओके, स्ट्राइक प्राइस, अगर मेरे को एक शब्द में आपको समझाना हो कि राइट कौन सा होता है और रॉन्ग कौन सा होता है, तो मैंने आपको बताया OTM, ATM और ITM, राइट। ये 3 चीज़ें मैंने आपको समझाई। अब देखो, अब जिसको ज्ञान नहीं लेना, डायरेक्टली जानना चाहता है कौन सा बेस्ट है कौन सा बेस्ट नहीं है, तो अगर आपको लग रहा है, अभी ना मैं चार्ट में लेके जाऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि बिना चार्ट का एक्चुअली में असल में समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर आपको सिर्फ रटना है या ऐसे ही आपको जान लेना है बस, तो आपके लिए बता रहा हूँ कि ATM और ITM, इसके अंदर ट्रेड लो। OTM ट्रेड करने की चीज़ नहीं होती ऑप्शन बायर्स के लिए। मैंने क्या वीडियो बना रहा हूँ, विच स्ट्राइक प्राइस इज बेस्ट फॉर ऑप्शन बाइंग, तो वो होता है ATM और होता है ITM। OTM होता है फॉर ऑप्शन सेलर्स। अब पीछे ना आप बहुत सारे लोग रीज़न दोगे, OTM में मैंने क्या बताया था अभी कि जिसका रेट कम होता है 20, 50, 100, 150, आप रीज़न दोगे कि भाई इसके अंदर हमने यहाँ पे दूसरा टॉपिक जो लिया था वो ये कि रिस्क मैनेजर है हमारा, राइट, रिस्क मैनेजर है, तो इसके अंदर तो हमारा रिस्क मैनेजर रहेगा ना। ATM और ITM तो ये जो 400, 500, 600 तक चला जाएगा, तो हम 600 की स्ट्राइक प्राइस के अंदर बाइंग क्यों करें। यहाँ पे हम लोग 20 रुपये वाला खरीदेंगे तो उसके अंदर हमारा 20 रुपये का ही रिस्क रहेगा ना। इधर हम लोग ITM आके खरीदेंगे, आप बोल रहे हो ITM खरीदने के लिए कि 600 वाला ITM खरीद लो, तो इसके अंदर तो हमारा 600 का रिस्क रहेगा, तो हम लोग 20 रुपये का रिस्क क्यों ना ले, 600 रुपये का रिस्क क्यों ले। तो ये समझने के लिए आपको आना पड़ेगा चार्ट्स पे। चार्ट का पहले ज्ञान दूंगा आपको, चार्ट समझाऊंगा तो आपको ये चीज़ समझ आएगी। मोटा मोटी जो लोग समझना चाहते हैं, एक क्लियर कॉन्सेप्ट में अभी आपके दिमाग में घुसा देता हूँ, वो ये कि OTM जो दूर के होते हैं ना, हम लोगों को उनको कभी बाई नहीं करना है, कभी भी बाई नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कि यस मार्केट के अंदर, मार्केट देखो जैसे कि आपको लग रहा है ना मार्केट एग्रेसिव बुलिश जा सकता है, तो आप ATM के साथ जाओ। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट एग्रेसिव बुलिश नहीं जाएगा, थोड़ा धीरे धीरे मूवमेंट करेगा, स्लो एंड स्टडी मूवमेंट करेगा, या ठीक है यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, थोड़ा मूवमेंट करेगा, फिर हो सकता है नीचे आ जाए, या छोटी मूवमेंट करेगा, तो उस केस के अंदर बड़ा पैसे बनाने के लिए आप ITM बाई करो, ठीक है। OTM की सजेशन मैं कभी नहीं देता। डेटा अभी हम लोग देखेंगे, तो डेटा हम लोग को क्या बताता है उससे भी हम लोग को चीज़ें पता चलेंगी। तो डेटा लेने के लिए मैं क्या करूँगा, देखो मार्केट के अंदर भाई 2 कंडीशन बनती है। 2 कंडीशन क्या होती है कि या तो मार्केट ट्रेंडिंग रहेगा, हो सकता है मार्केट ट्रेंडिंग हो, बुलिश बेरिश फर्क नहीं पड़ता, या तो मार्केट क्या हो, या तो मार्केट साइडवेज हो। मार्केट के अंदर यही 2 कंडीशन बन सकती है, इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं बन सकती। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उठाएंगे एक ट्रेंडिंग डे और हम लोग उठाएंगे एक साइडवेज डे, दोनों को उठाएंगे, कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि ITM के अंदर ज़्यादा पैसा बनता है या OTM के अंदर ज़्यादा पैसा बनता है, लॉसेस किसके अंदर ज़्यादा होते हैं, लॉसेस किसके अंदर कम रहते हैं, और किसके अंदर जल्दी मूवमेंट हमको देखने को मिलता है, जल्दी पैसा बनते हुए दिखता है, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्केट मूव कर रहा है, आपका स्ट्राइक प्राइस मूव ही नहीं कर रहा है, तो कैसे पैसा बनेगा आपका। ओके, चलो तो हम लोग आ जाते हैं, सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे एक ट्रेंडिंग डे। ओके, और देखो आपको यहीं पे मिल गया आपको कि ये है हमारा साइडवेज डे, हमारा प्रीवियस डे है, कल 8 मई वाला दिन है, और ये हमारा 5 मई वाला दिन है, मतलब बीच में छुट्टी थी, तो ये फ्राइडे वाला दिन है हमारा, और ये हमारा मंडे वाला दिन है। ओके, और आज हमारा ट्यूसडे वाला दिन था, इसको कंसिडर नहीं करते, इसको कंसिडर करते क्योंकि इधर टाइम पास किया है,
मतलब ठीक मूवमेंट नहीं हुई। देखो इधर सुबह इधर साइडवेज हो गया, फिर लास्ट में ट्रेंडिंग हुआ। तो हम लोग ऐसा दिन उठाना चाहते हैं कि पूरा दिन या तो साइडवेज रहे या तो पूरा दिन ट्रेंडिंग रहे। तो फ्राइडे वाला दिन देखोगे तो ट्रेंडिंग था मार्केट, ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर क्या पे क्या थोड़ा प्राइस एक्शन बना के फिर वापस नीचे आया। तो बोल सकते हैं कि फ्राइडे वाला दिन हमारे लिए ट्रेंडिंग था और मंडे वाला दिन क्या था, मंडे वाला दिन हमारे लिए पूरा का पूरा साइडवेज था। तो मान लेते हैं कि हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जब ये ब्रेकडाउन हो रहा था ना, तो ये वाले कैंडल जब क्लोज हुई तो हम लोगों ने एंट्री ले ली। लेट सपोज करते हैं कि हम लोगों ने एंट्री ले ली और होल्ड किया यहाँ तक। तो एटीएम के अंदर ज़्यादा पैसा बनेगा, ओटीएम के अंदर ज़्यादा पैसा बनेगा या आईटीएम के अंदर ज़्यादा पैसा बनेगा, वो चीज़ समझेंगे। साथ में जब मार्केट एकदम साइडवेज हो जाए तो हम लोग इमेजिन करेंगे कि हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड लिया एक एटीएम के अंदर भी, एक आईटीएम के अंदर भी और एक ओटीएम के अंदर भी, और फिर देखेंगे कि मार्केट जब यहाँ पे क्लोज हुआ तो किसके अंदर हमारा ज़्यादा पैसा बना। ओके, सो बिना देर किए क्या करते हैं कि हम लोग स्ट्राइक प्राइस देखना चालू कर दे। और सी मैंने यहाँ पे चार्ट लगा लिया है, ठीक है। जैसा कि मैंने आप लोगों को एग्जैक्टली बताया कि हमारी इसके अंदर पहले वाला जो दिन है उसके अंदर जो बाइंग रहेगी वो हम लोग ये वाली कैंडल पे करेंगे, जो कि है 13:30 की क्लोजिंग पे। ओके, तो ये है हमारे पास जो पहला वाला, वो इसका रेट देखो तो कितना है, 20,530 के आसपास। मतलब ये क्या है, ये है हमारा ITM। ओके, ITM, ये हमारे पास ITM। और इसके अंदर ध्यान से देखोगे यहाँ पे तो 70% की मूवमेंट हुई है, 70% की मूवमेंट हुई है। कितना पॉइंट भागा है ये, 381 पॉइंट्स, 380 पॉइंट्स। हम लोग ये वाली मूवमेंट को ट्रैक कर रहे हैं, राइट। ये जो मूवमेंट हमको यहाँ पे मार्केट में देखने को मिली है, इसको हम लोग लेट सपोज कर रहे हैं कि हम लोगों ने पूरा कैप्चर किया ITM, ATM और OTM के अंदर। तो ये था हमारा ITM जिसके अंदर आपको 70% और साथ में 381 पॉइंट्स हम लोग को ट्रेड में मिले। ये है हमारे पास, इसका रेट कितना है, 300 का। तो ये हमारे लिए क्या होगा, ये हमारे लिए होगा ATM। ओके, एट द मनी। तो 300 से ये कितना गया, मोटा मोटी 600 के आसपास। इसके अंदर हमको मिले 295 पॉइंट्स और कितना, 99%, राइट। 99% का इसके अंदर प्रॉफिट हुआ, इसके अंदर 70% का प्रॉफिट हुआ था। इसके अंदर 381 पॉइंट्स मिले और इसके अंदर हम लोग को 295 पॉइंट्स मिले। और ये है हमारा OTM कैसे, ये देखो इसका रेट कितना था, इसका रेट था ऑलमोस्ट 150 के आसपास और 150 से ये गया हमारा 340 के आसपास। इसके अंदर मिले हम लोग को 190 पॉइंट्स, साथ में मिला हम लोग को 126%, 126%। तो आप बोलोगे कि भाई हम लोग को जो ज़्यादा परसेंटेज में प्रॉफिट देखने को मिल रहा है वो तो हमको OTM में देखने को मिल रहा है, लेकिन सिर्फ ये एक फैक्टर नहीं है, ठीक है। ये एक फैक्टर नहीं है, मैंने क्या बोला था, 3 फैक्टर कंसिडर करके चलेंगे हम लोग। पहला कि प्रॉफिट्स किसके अंदर ज़्यादा हो रहा है, प्रॉफिट किसके अंदर ज़्यादा हो रहा है, पहला ये हम लोगों ने देख लिया। दूसरा हम लोग रिस्क लेके चलेंगे और तीसरा हम लोग लेके चलेंगे कि हम लोग को कितना टाइम होल्ड करना पड़ेगा। तो ये भी हमारा पहला कंडीशन पूरा हुआ है प्रॉफिट्स का, कि अगर मार्केट एग्रेसिव ट्रेंडिंग जाता है, यहाँ पे ध्यान से देखो मार्केट एग्रेसिव ट्रेंडिंग है, तो उस केस के अंदर OTM के अंदर हमको ज़्यादा परसेंटेज में प्रॉफिट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मार्केट साइडवेज हो जाए तो उस केस के अंदर क्या होगा, उसको भी एक बार समझते हैं। तो ये पहला वाला है हमारा, देखो उसके अगले दिन मार्केट क्या, उसके अगले दिन मार्केट पूरा यहाँ पे साइलेंट था। तो मैंने आपको जैसा कि बताया, हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे और यहाँ तक होल्ड करेंगे। ओके, तो सी यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे हम लोगों ने ट्रेड लिया है और 107 पॉइंट हमको देखने को मिला है, जो कि है 21% किसके अंदर, OTM के अंदर। और ATM के अंदर क्या, ATM के अंदर हमको देखने को मिला है 52% और जो कि है ऑलमोस्ट ये भी 21% के आसपास तक का। और मार्केट साइडवेज हो जाए तो OTM के अंदर देखो, मतलब आउट ऑफ द मनी वाले जो होते हैं, जो छोटे स्ट्राइक प्राइस वाले होते हैं, उसके अंदर कितना परसेंटेज देखने को मिला है, 14%, राइट। तो उसके अंदर कहा हम लोग को 21% देखने को मिला था, इसके अंदर हम लोग को 14% ही देखने को मिली मूवमेंट, 14 रुपये की, राइट, 14 पॉइंट की। पहले वाले के अंदर जो मूवमेंट थी वो थी 100 रुपये की, उसके बाद 52 रुपये की, इसके अंदर 14 रुपये की और कितना परसेंट, 15% के आसपास तक का। तो एक चीज़ समझ आ गया कि अगर आपको लगे कि मार्केट एग्रेसिव बुलिश जा सकता है या एग्रेसिव बियरिश जा सकता है, बोले तो एग्रेसिव ट्रेंडिंग जा सकता है, तो उस केस के अंदर आप क्या कर सकते हो, उस केस के अंदर जो बेस्ट टू बाई होगा वो होगा आपके लिए OTM हो सकता है, OTM और ATM, राइट। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ATM ही बाई करो, OTM के अपने खुद के फ्लॉज हैं, राइट। तो वो हम लोग अभी समझेंगे। नाउ सेकंड चीज़ जो हमारा यहाँ पे निकल के आता है वो है रिस्क, कि रिस्क किसके अंदर ज़्यादा रहेगा। तो रिस्क हमारा ऑलवेज ज़्यादा रहता है, वो रहता है OTM के अंदर, उसके बाद ATM के अंदर, उसके बाद से ITM के अंदर।
राइट। तो आपको दिख तो रहा है कि मार्केट एग्रेसिव ट्रेंडिंग जाएगा तो हमको ओटीएम के अंदर प्रॉफिट देखने को मिलेगा, लेकिन रिस्क भी जो है ना वो सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाइज होता है ओटीएम के अंदर, फिर एटीएम के अंदर और फिर आईटीएम के अंदर। दैट्स व्हाई आई वाज सजेस्टिंग यू कि आप कभी भी बाइंग करो ऑप्शन के अंदर या फिर कोई भी स्ट्राइक प्राइस बाई करो किसी भी ट्रेड के अंदर, तो वो कि तो आपका एटीएम होना चाहिए या तो वो आपका आईटीएम होना चाहिए। ओटीएम से आपको बचना है। और ये जो थर्ड वाली कंडीशन है ना, टाइम, कि कितना टाइम आपको होल्ड करना पड़ेगा, उसके बाद से आपको ये और क्लैरिटी मिलने वाली है। नाउ हमारे यहाँ पे थर्ड कॉन्सेप्ट निकल के आता है, वो आता है टाइम का, कि किसके अंदर आपको ज़्यादा होल्ड करना पड़ेगा। लेट सपोज करते हैं कि अभी मार्केट चल रहा है 42,000 पे, ठीक है, और हम लोग को लग रहा है कि मार्केट के अंदर हम लोग को एक ऊपर की ओर की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो आपने क्या किया कि एक 42,000 सी खरीद लिया, जो कि अब क्या होगा, जो कि होगा एटीएम। आपने क्या किया कि आपने ना इसके अंदर 41,600 का भी सी खरीद लिया, 41,600 का भी सी खरीद लिया, जो कि होगा हमारा आईटीएम। और साथ में आपने क्या किया कि आपने इधर 42,400 का भी सी खरीद लिया, राइट, 42,400 का भी सी खरीद लिया, जिसको हम लोग कंसिडर करेंगे ओटीएम। तो किसके अंदर जल्दी आपको मूवमेंट देखने को मिलेगी, किसके अंदर आपको ज़्यादा पैसा बनता हुआ देखने को मिलेगा, वो है आईटीएम। तो आईटीएम और एटीएम, पहले आईटीएम फिर एटीएम, तो दो केसेस के अंदर हमारा आईटीएम विनर है और एटीएम विनर है। पहला टाइम कि आपको कम होल्ड करना पड़ेगा, जिसमें आपको कम टाइम में प्रॉफिट देखने को मिलेगा, और दूसरा की रिस्क, दूसरा आपका क्या रिस्क मैनेज हो जाएगा बढ़िया से, और तीसरा इसके अंदर भी साइडवेज और ट्रेंडिंग। तो ट्रेंडिंग और साइडवेज, तो साइडवेज मार्केट के अंदर भी जो आपको बढ़िया पैसा बना के देगा वो है या तो आईटीएम या तो आईटीएम या तो एटीएम, राइट। इसके अंदर भी क्या आपका ओटीएम मार खा जाता है, इसके अंदर आपका ओटीएम मार खा जाता है। तो चार कंडीशन जो हम लोगों ने यहाँ पे देखी, चार कंडीशन में से एक कंडीशन में आपका ओटीएम पास हो रहा है और बाकी तीन कंडीशन के अंदर से आपका ओटीएम क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। जीत कौन रहा है, आईटीएम और एटीएम। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी, समझ आ गया होगा कि अगर आपको 25% प्रोबेबिलिटी के साथ खेलना है तो आप भाई जाओ ओटीएम सेलेक्ट करो, ओटीएम के साथ पैसा कमाओ अगर आप कमा सकते हो तो। और अगर आपको अपनी एक्यूरेसी 75%, मतलब गेम में प्रोबेबिलिटी आपकी प्रॉफिट की कम रिस्क की बनी रहे, अगर उसमें 75% आप अचीव करना चाहते हो तो आप जाओ आईटीएम या एटीएम के साथ। तो होप करता हूँ कि आप जितनी भी गलतियाँ करते होगे ओटीएम बाई करके, आज से आप नहीं करोगे। आपको क्लियरली ये चीज़ समझ आ गया होगा कि ओटीएम में पैसा सिर्फ और सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में बनता है। ऐसा नहीं है कि एटीएम और आईटीएम के अंदर पैसा नहीं बनेगा, ट्रेंडिंग मार्केट में एटीएम और आईटीएम के अंदर भी पैसा बनेगा, बस कंपैरेटिवली ओटीएम के अंदर थोड़ा ज़्यादा पैसा बनेगा। बाकी साइडवेज मार्केट के अंदर, रिस्क मैनेज करने के अंदर, और टाइम कि कितने टाइम के अंदर आपको मूवमेंट देखने को मिलेगी, मतलब कितना टाइम होल्ड करना पड़ेगा प्रॉफिट्स के लिए, तो इन तीन सिचुएशंस के अंदर आईटीएम और एटीएम जीतते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आई होगी, अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा है, समझ आए वीडियो, मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। और यस, अगर आपको समझ आ गया तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। जो चीज़, जो पॉइंट आपको समझ नहीं आया आप कमेंट करो, आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड यू एज सून एज पॉसिबल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स अ लॉट गाइस फॉर वॉचिंग।